हेलो फ्रेंड्स, आज की जो बुक लेके आया हूँ सफलता राह दिखाती रामायण, जिसको लिखा है मुरारी बापू जी ने। सन 1960 से 2012 तक की अगर मैं बात करूँ, 52 वर्ष के इस अंतराल में 700 से भी अधिक राम कथाओं द्वारा मुरारी बापू जी ने विश्व के हर एक कोने में श्री राम के निर्मल नाम का दिव्य गान किया है। लाखों लोग उनके श्री मुख से बहती शब्द गंगा से पावन हुए हैं। राम कथा व्यापक है और इसमें जीवन को निखारने वाले विचारों का अद्भुत खजाना है। इस खजाने में से अनमोल रतन मुरारी बापू जी ने अपनी राम कथा में खुले हाथ से लुटाए हैं। ये पुस्तक श्रृंखला ऐसे ही अनमोल विचार रत्नों का अनोखा संकलन है। इस श्रृंखला में युवा वर्ग के लिए अत्यंत सरल भाषा में मुरारी बापू जी ने राम कथाओं का दिव्य ज्ञान प्रस्तुत किया है, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी। आज के वीडियो में मैं हनुमान जी की 4 बातें हैं, अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम अपनी फील्ड में सफल हो सकते हैं। इसको हम हनुमंत तत्व भी कहते हैं। तो वह कौन सी 4 बातें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी फील्ड में सफल हो सकते हैं? तो उसमें से नंबर 1 पे आती है बुद्धि। बुद्धि का मतलब है इंटेलिजेंस का होना। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब है हमारी मानसिक शक्ति का होना, हमारे अंदर बुद्धि का होना। जब हमारे अंदर मानसिक शक्ति होती है, हम वस्तुओं को, तथ्यों को अच्छे वे में समझ पाते हैं, उनके आपस में संबंध खोज पाते हैं, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में हमारा जो इंटेलिजेंस बुद्धि होती है, ये हमारी मदद करती है। हर इंसान को बुद्धिमान होना चाहिए। बुद्धि जो है सभी इंसान के अंदर होती है। आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। आज की जो शिक्षा है उससे अभी तक हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं। बुद्धि जानी चतुराई नहीं, होशियारी जान चालाकी नहीं। दूसरा सूत्र है सफल होने के लिए हनुमान जी के द्वारा, वह है हमारे अंदर धैर्य का होना, धीरज का होना, पेशेंस का होना। एक इंसान जो है उसके अंदर बुद्धि है, बट अगर उसके अंदर धीरज नहीं होगा तो वह अपनी बुद्धि का कभी भी संपूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा। भगवान ने बुद्धि तो सभी को दे दी है, बट ये जो धीरज धैर्य है, इसका हमें निर्माण करना होगा, इसको हमें अर्जित करना होगा। सफलता का तीसरा सूत्र आता है कि हमारी जो है दृष्टि होनी चाहिए, कोई विज़न होना चाहिए, गोल होना चाहिए, जाना किस ओर है। एक इंसान है, उसके पास बहुत ज़्यादा धीरज है, उसके अंदर बुद्धि भी है, बट अगर दृष्टि नहीं होगी तो उसका जो धीरज है वो कब कायरता में परिवर्तित हो जाए, इस बात का उसको पता भी नहीं चलेगा। तो तीसरा महत्वपूर्ण जो सूत्र है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हनुमान जी को पता था सीता माता की खोज करनी है, लक्ष्य की ओर दृष्टि होनी चाहिए। चौथा सूत्र है सफलता का, आपके अंदर बुद्धि है, धीरज है, दृष्टि है, बट अगर उत्साह नहीं है तो बिना उत्साह के मनुष्य सफल नहीं हो सकता है। सफलता के लिए मीरा की तरह पैरों में घुंघरू बंधने चाहिए, ब्रिज की गोपियों जैसा जोश जीभ में आना चाहिए। सुलगता हुआ स्तंभ पकड़ने की प्रहलाद में जो तीव्रता थी, जो उत्साह था, वह साधक में प्रकट होना चाहिए। साधक निराश, थका हुआ, हारा हुआ ना हो, उसके जीवन में निरंतर उत्साह होना चाहिए। श्री हनुमान जी में बहुत उत्साह भरा हुआ है। उत्साह का प्रकटीकरण अनेक बार श्री हनुमान जी के जीवन में हम देख सकते हैं। अंत में मैं फ्रेंड इतना ही कहूँगा,
हम अगर इन गुणों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। अगर हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस तरह के गुणों को अपने जीवन में अपनाना होगा। अगर आपको इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट पसंद हैं, रेगुलर बेसिस पे अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक भी कर सकते हो, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।